फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने LLB थर्ड सेमेस्टर क्लास करेंगे। LLB थर्ड सेमेस्टर क्लास में हम कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं, यानी कि आपका जो मुस्लिम लॉ, एडमिन लॉ, आपका इंटरनेशनल लॉ, ये सब टॉपिक आपके कवर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज का टॉपिक है, यानी कि आज हम कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ में यानी फैमिली लॉ में हम क्या देखेंगे, आपका वस्तुतः संरक्षक। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि संरक्षक, पहले बात तो गार्जियन है क्या, ये आपसे कई बार पूछा गया, या फिर आपसे वस्तुतः संरक्षक है क्या, ये आपसे टर्म आपको पता होनी चाहिए। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, डी फैक्टो गार्जियन। ठीक है, से आप क्या समझते हैं। तो कहीं ना कहीं वस्तुतः संरक्षक क्या है, क्या एक तरह से ये वर्ड किससे संबंधित है, तो ये वर्ड होता है यानी कि कोई व्यक्ति जो ना तो विधिक संरक्षक हो, क्या हो, विधिक संरक्षक हो, और ना ही न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षण हो, लेकिन स्वैच्छिक रूप से अल्पवयस्क के शरीर व संपत्ति का भार ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को वस्तुतः संरक्षक कहते हैं। कौन भाई, जो कहीं ना कहीं विधिक संरक्षक नहीं है, ठीक है, विधिक मतलब कहीं ना कहीं इस तरह से, और न्यायालय द्वारा नियुक्त भी नहीं करा गया, उसके द्वारा यानी उसके अलावा स्वैच्छिक रूप से अल्पवयस्क के शरीर, मतलब कोई व्यक्ति है एक्स जो है के अपने यानी कि एक्स की व्यक्ति की गार्जियनशिप लेता है अपने यानी स्वेच्छा से कहीं ना कहीं अल्पवयस्क के शरीर एवं संपत्ति का भार ग्रहण कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है, यानी वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है। और कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये केवल आपके अल्पवयस्क यानी आप जब तक 18 साल के यानी कि शरीर और संरक्षक की क्या करते हैं, शरीर और संपत्ति की अधिरक्षक होते हैं, क्या करते हैं, एक तरह से रक्षा करते हैं। यानी कि आपका जब तक एक तरह से आप एडल्ट नहीं हो जाते तब तक कहीं ना कहीं आपकी इस संपत्ति की और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। फिर आता है आगे क्या है, विधिक संरक्षक तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त कानूनी संरक्षक, यानी कानूनी संरक्षक होते हैं, लेकिन पिता व पितामह को छोड़कर अन्य सभी जैसे कि आपका चाचा, मामा, भाई आदि वस्तुतः संरक्षक हो सकते हैं। जैसे कि आपके क्या है, चाचा हो गए आपके, यानी कि मामा हो गए, भाई हो गए आदि, क्या होंगे, वस्तुतः यानी कि वस्तुतः संरक्षक कहलाएंगे। ये क्या है, बेशर्त ये है, यानी शर्त भी इसमें आपकी होनी चाहिए है कि जो कहीं ना कहीं पिता या जो यानी कि पितामह के द्वारा वसीयत से उनका विधिक संरक्षक या नियुक्त ना कर लिया हो, या फिर एक तरह से जो कहीं ना कहीं अथवा न्यायालय ने उन्हें संरक्षक नियुक्त ना कर दिया हो, कि न्यायालय और कहीं ना कहीं वो जो टर्म्स यूज हुए ना तो न्यायालय द्वारा बनाया गया हो और ना ही कहीं ना कहीं वो विधिक संरक्षक हो, तब कहीं ना कहीं ये आपका काउंट होगा वस्तुतः संरक्षक के रूप में। और कहीं ना कहीं ये आपको टर्म पता होनी चाहिए कि कौन कौन आएगा, ठीक है, न्यायालय द्वारा संरक्षक बनाया ना गया हो तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, कौन कौन आएगा, चाचा, मामा, चाचा, भाई, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। माता भी आपका इस तरह के केस में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन आता है। फिर मैं बता रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति जो विधिक संरक्षक अथवा न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक लेकिन यानी कि जो कहीं ना कहीं स्वेच्छा से अल्पवयस्क के शरीर की संपत्ति का भार ग्रहण कर लेता है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, वस्तुतः संरक्षक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। छोटा टॉपिक था ये, 4 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा गया है तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, थैंक यू।